टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व कौन सा वाला टाइगर रिजर्व? गुरु घासीदास, गुरु घासीदास तमोर पिंगला। तमोर पिंगला जो है, तमोर पिंगला ये जो है आपका अभ्यारण्य है जो कि सूरजपुर में स्थित है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान था, हमने देखा था। अब गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ऐसा पूरा नाम होगा इसका, ठीक है। और इसके बारे में देखेंगे तो पूरे भारत का ये 56वां टाइगर रिजर्व है। क्रम में अगर हम लोग देखेंगे तो भारत का कितने नंबर का टाइगर रिजर्व है? 56वां नंबर का टाइगर रिजर्व। उसके बाद छत्तीसगढ़ का कितने नंबर का है? तो चौथा। मैं क्रम में बोल रहा हूँ, याद रखना, क्रम में जो है छत्तीसगढ़ का चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व है। बड़ा या छोटा नहीं बोल रहा हूँ, क्रम में। क्रम में मतलब क्या? सबसे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था 2009 में, 2009 में 3 जो है पहले ही बना लिया है ना। 2001 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। 2009 में हमने जो है इंद्रावती को बनाया, 2009 में ही हमने बनाया चाणक्य मार्ग को, और 2009 में हमने बनाया सीता नदी और उद्यानिकी को। इन तीनों को टाइगर रिजर्व बनाया। और चौथे नंबर का हमारा क्या बना? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो ये छत्तीसगढ़ का कौन से क्रम का है? चौथे नंबर का है छत्तीसगढ़ का। और भारत का कितने क्रम का है? तो 56वें नंबर का। हाँ, लेकिन आपको पूछा जाएगा भारत में बड़े सबसे बड़ा कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन, नागार्जुन, ठीक है, श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है आपका पूरे भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। कितने एरिया में फैला है अगर ये पूछा जाएगा तो 3296 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। दूसरा अगर पूछा जाएगा तो मानस टाइगर रिजर्व। क्या? मानस टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? ये है असम में है, ठीक है। ये कितने एरिया में फैला है अगर पूछा जाएगा तो 2837 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और भारत का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाएगा तो यही है हमारा कौन सा? गुरु घासीदास, गुरु घासीदास। और साथ में जोड़ दिया अभ्यारण्य को, कौन सा अभ्यारण्य? तमोर पिंगला, ठीक है। और दोनों को मिलाकर गुरु घासीदास तमोर पिंगला क्या क्या हमारा टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो बड़े में अगर पूछा जाएगा तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम, ये कहाँ है पूछा जाएगा तो ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। 3296 वर्ग किलोमीटर में है। दूसरा भारत का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाएगा तो मानस टाइगर रिजर्व असम में है, 2837 वर्ग किलोमीटर में है। और तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व अगर बोला जाएगा तो तीसरा बड़ा में हमारा ही छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 2829 वर्ग किलोमीटर में है। ये चीज आपको याद रखना है। ये किन किन जिलों में फैला है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी है ना, कोरिया और सूरजपुर और साथ में बलरामपुर में फैला हुआ है, ठीक है। हाँ, आपको याद रखना है केवल अगर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो उसके लिए एमसीबी, कोरिया और सूरजपुर बस हमने पढ़ा था। लेकिन गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बोलेगा तो एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर ये आ जाएगा। सबसे बड़ा में नागार्जुन, सबसे दूसरा बड़ा में मानस और सबसे तीसरा बड़ा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की विशेषता देखते हैं। यह छत्तीसगढ़ का चौथा नंबर का, क्रम में चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व है। पूरे भारत में अगर बोला जाएगा तो 56वें नंबर का जो है टाइगर रिजर्व ये है, ठीक है। और अगर सबसे बड़े क्रम में देखा जाएगा छत्तीसगढ़ का बोला जाएगा तो छत्तीसगढ़ का तो सबसे बड़ा, जब भारत का तीसरे नंबर में सबसे बड़ा तो छत्तीसगढ़ का तो सबसे बड़ा ही होगा। तो देखो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का 56वें नंबर का, छत्तीसगढ़ का चौथे नंबर का। लेकिन बड़ा में पूछेगा तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है ना। पूरे भारत में पूछा जाएगा तो भारत का तीसरा बड़ा जो है ये हमारा टाइगर रिजर्व है। इतना आपको जानकारी रखना है। वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो अभ्यारण्य को याद करने के लिए ज्यादा आपको समस्या होने नहीं देंगे, इसको भी आसानी से याद करवा देंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे उसको हम लोग बनाएंगे। तो छत्तीसगढ़ का जो है सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ को हम लोग जो है 5 संभागों में जो है बांट देते हैं, ठीक है। ये हमारा 5 संभाग में बढ़ गया, ठीक है। और सरगुजा संभाग के पूरे जिलों को हम लोग बांट देते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है जिले बढ़ गए।
ठीक है, इस प्रकार से आपको छत्तीसगढ़ के पूरे जिले बनाने आना चाहिए। कौन सा जिला किससे लगता है ये भी एक क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में कितने भू आवेष्टित जिले हैं? भू आवेष्टित जिले मतलब क्या होता है? ऐसे जिले जो किसी राज्य के साथ टच नहीं होते हैं। तो जैसे कि रायपुर दिख रहा है, दूसरे राज्य के साथ टच नहीं होगा, तो ये भू आवेष्टित जिला मतलब लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे 11 जिले हैं हमारे यहाँ जो किसी अन्य राज्य से जो है नहीं लगते हैं। ठीक है, तो आपको ये तभी पता चल पाएगा जब छत्तीसगढ़ को पूरे जिले का आप मैप बना सको। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो है ये कौन सा जिला हो गया? ये धमतरी जिला। तो धमतरी जिले में ठीक है सबसे पहले जो है 1974 में जो है एक अभ्यारण्य बनाया गया। कौन सा अभ्यारण्य था वो? सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक है, कौन से एरिया में पूछा जाएगा? तो मेचका, ठीक है, मेचका है ना, और मेचका जो ग्राम का नाम है मेचका ग्राम। ठीक है, और नगरी तहसील में हो जाएगा जिला धमतरी, मैंने बता ही दिया। उसके अलावा इसी सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में आपको धमतरी में मिलेगा कौन सा बांध? सोंडूर बांध, जो कि किस नदी पर बनी है? सोंडूर नदी पर। ठीक, ये हो गया। अब देखो, अब आपको यहाँ पे 3 अभ्यारण्यों को साथ में ऐसे याद रखना है। ठीक है, कितने अभ्यारण्य को आप साथ में याद रख सकते हो? 3 अभ्यारण्य को। ठीक है, देखो डेट आपको रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ऐसा मैंने जो है ट्रिक बना दिया है। ठीक है, कैसे? 1974 में हमारा सीता नदी बन गया। अब ये जो 3 रुख है ये कब बने? ये बने 1975 में। कौन कौन सा है ये? कौन सा जिला? ये है मुंगेली जिला। तो मुंगेली जिले में आपको जो है कौन सा अभ्यारण्य हमने पढ़ा था? अचानक मार्ग, है ना, अचानक मार्ग अभ्यारण्य जो है हमने पढ़ा था। अचानक मार्ग क्या है? ये अभ्यारण्य। ठीक है, और साथ में अचानक मार्ग अभ्यारण्य की विशेषता हमने देखा था, ये क्या था? छत्तीसगढ़ का एकमात्र अभी क्या है? ये बायोस्फीयर है। तो इसको बायोस्फीयर कब बनाया गया पूछा जाएगा? तो 2005 में इसको बायोस्फीयर बनाया गया। उसके बाद हमने देखा था अचानक मार्ग को ही कि ये क्या था? ये टाइगर जो है प्रोजेक्ट इसको बनाया गया था। तो टाइगर प्रोजेक्ट ये कब बना था? टाइगर प्रोजेक्ट बना था 2006 में। ठीक है, 2006 में इसको जो है टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया। उसके बाद ये टाइगर रिजर्व कब बना? टाइगर रिजर्व कब बना? ठीक है, तो 2009 में जो है इसको टाइगर रिजर्व जो है बनाया गया। उसके बाद दूसरा अभ्यारण्य है ये वाला जो है जशपुर में जो है कौन सा अभ्यारण्य है? बादलखोल अभ्यारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जो है छत्तीसगढ़ का सबसे क्या छोटा अभ्यारण्य है। कितना वर्ग किलोमीटर फैला है? तो 150 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 150 नहीं 105 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य। किस जिले में मिलेगा? ये मिलेगा जशपुर जिले में। ठीक है, ये तीनों अचानक मार्ग हो गया, बादलखोल, और यहाँ पे जो है गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये तीनों जो है कब बने? ये मिलेगा आपको, पहले इसको हम लोग पढ़ते थे रायगढ़ जिले में, अब नया जिला बन गया है सारंगढ़। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। ये तीनों गोमर्दा है ना, गोमर्दा हो गया, और बादलखोल और अचानक मार्ग, तीनों कब बने हैं? तीनों जो है हमारे बने हैं कब बने हैं? 1975 में। ये वाला देखो, ये वाला जो है 1974 में था सीता नदी। उसके बाद 1975 में, एक साल बाद अचानक मार्ग अभ्यारण्य, बादलखोल जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य, उसके बाद गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे आ जाओगे तो एक जो है अभ्यारण्य मिलेगा आपको, यहाँ पे जो है अभ्यारण्य मिलेगा, उसका नाम है बारनवापारा। क्या है? बारनवापारा अभ्यारण्य। ये कहाँ जिले में मिलेगा? तो ये महासमुंद, और आपको महासमुंद के उस पार क्या? बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार। तो ये 2 जिले में आपको ये मिलेगा बारनवापारा अभ्यारण्य। ये कब बना है? तो देखो 1974, 75, फिर 75 के बाद 1976 में ये बना है। उसके बाद 76 के बाद एक डेट छोड़ दो 1970 को, फिर सीधा देखो 1978। तो 1978 में 2 आपको पढ़ना है। 1978 में 2 अभ्यारण्य पढ़ना है। एक तो आपका सूरजपुर जिले का, कौन सा जिले का? सूरजपुर जिले का। इसको मिटा रहा हूं मैं, ये सूरजपुर जिला ही है, ठीक है, लिखने के लिए। तो सूरजपुर जिले में ही आपको कौन सा मिलेगा अभ्यारण्य? तमोर पिंगला, जो अभी बताया था मैंने, है ना, अभी राष्ट्रीय रिजर्व जब पढ़े आप टाइगर रिजर्व, तो मैंने बताया था ना गुरु घासीदास के साथ तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। जब राष्ट्रीय उद्यान होता है तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, लेकिन जब टाइगर रिजर्व बनता है तो गुरु घासीदास और तमोर पिंगला दोनों को मिला के जो है टाइगर रिजर्व बनाएंगे। तो तमोर पिंगला जो है टाइगर रिजर्व, ये भी कब बना? 1978 में। कहाँ है? सूरजपुर जिले में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा
जो है आपको अभ्यारण्य पूछा जाएगा, ठीक है, तो यही है तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी तमोर पिंगला अभ्यारण्य सबसे बड़ा हो जाएगा। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो 608 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। क्लियर है। अब अगला जो है आपका 1978 में ही एक अभ्यारण्य हमको देखना है, कौन सा, सेमरसोत अभ्यारण्य। ये कहाँ मिलेगा सेमरसोत अभ्यारण्य, तो ये मिलेगा आपका बलरामपुर में, ये मिल जाएगा सेमरसोत आपका अभ्यारण्य, ये बलरामपुर में। तो यहाँ तक हमने देखा। 78 के बाद आपको सीधा पहुंच जाना है 1983 में। याद है जब 1983 में हमने देखा था इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था, उसी 1983 में 2 ठोक अभ्यारण्य बीजापुर में और बनाया गया। उस अभ्यारण्य का नाम है क्या है, भैरमगढ़, ठीक है, और एक है पामेड़, क्या है, भैरमगढ़ और पामेड़, ठीक है, भैरमगढ़ और पामेड़ 2 अभ्यारण्य यहाँ पे बनाया गया। उसके बाद यहाँ पे आपका उद्यंती, ठीक है, या उदंती, ठीक है, दोनों चीज आप बोल सकते हैं। कौन सा जिला है ये है जो पूंछ निकला हुआ है, वो जिला है गरियाबंद। तो गरियाबंद जिले में है ना, धमतरी जिले में सीता नदी और गरियाबंद जिले में उद्यंती या उदंती अभ्यारण्य, दोनों को मिलाकर ही तो टाइगर प्रोजेक्ट और टाइगर रिजर्व बनाया गया था। मैंने बताया था ये वही वाला, ठीक है। कब बनाया गया था, ये भी 1983 में। तो 1983 में 3, ये बहरामगढ़ 1, पामेड़ 2 और 1983 में उद्यंती 3। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपका एक जिला है, कौन सा जिला है, कवर्धा। तो कवर्धा जिले में एक अभ्यारण्य जो है बनाया गया, वो कौन सा अभ्यारण्य था, कवर्धा जिले में बनाया गया था भोरमदेव अभ्यारण्य, ठीक है, इसको बनाया गया 2001 में। तो अब बताओ छत्तीसगढ़ का सबसे पहला अभ्यारण्य कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा। हमने किसको पढ़ा, छत्तीसगढ़ का पहला अभ्यारण्य हमने देखा सीता नदी को 1974 में बना है, तो ये छत्तीसगढ़ का पहला भी हो जाएगा। उसके बाद 74 के बाद हमने कौन सा डेट देखा था, 1975 में 3 ठोक बोले थे, कौन कौन सा, अचानकमार, बादलखोल और कुमारदा। 95 याद हो गया। फिर 96 में नीचे उतर जाओ, मैंने बोला था, तो कौन सा था नीचे, ये वाला, ठीक है, ये 96 में कौन सा, 12 जो महासमुंद और बलौदाबाजार में स्थित है। 76 के बाद एक डेट छोड़ दो, 77, फिर 78 में आ जाओ, तो 78 में सूरजपुर, और ये हो जाएगा सूरजपुर में तमोर पिंगला अभ्यारण्य, और बलरामपुर में सेमरसोत 78 में ही। तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो है अभ्यारण्य है, और बादलखोल छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य, यहाँ तक हो गया। फिर 1983 में भैरमगढ़, पामेड़ और उद्यंती को जो है क्या बनाया गया, अभ्यारण्य बनाया गया। उसके बाद आपका जो है कवर्धा को 2001 में कवर्धा में भोरमदेव अभ्यारण्य बनाया गया 2001 में। कुछ विशेषताएं इनकी है इन अभ्यारण्यों की, जैसे कि अगर सीता नदी अभ्यारण्य की विशेषता अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलता है, तो यहाँ पे तेंदुआ मिलेगा आपको, साथ में आपको सोंडूर बांध तो मैंने लिख ही दिया है, ठीक है। अब अगर गोमर्दा अभ्यारण्य देखेंगे तो यहाँ आपको मिलता है क्या, सोन कुत्ता मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, सोन कुत्ता मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपका बलरामपुर वाला और तमोर पिंगला और साथ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इन तीनों एरिया में आपको नील गाय और हिरण की प्रजाति जैसे सांभर, चीतल, है ना, बारहसिंगा, ये सब पाए जाते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखना, अगर आपको हमने देखा था राष्ट्रीय उद्यान में वन भैंसों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा था, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। लेकिन अगर अभ्यारण्य में पूछा जाए कि वन भैंसों का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है, तो इस अभ्यारण्य याद रख लेना, किसमें, उद्यंती में। यहाँ क्या, वन भैंसों का संरक्षण यहीं पे जो है किया जा रहा है, वन भैंसों का संरक्षण यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। साथ में टाइगर रिजर्व और टाइगर प्रोजेक्ट, धमतरी का सीता नदी और गरियाबंद को उद्यंती दोनों को, और अचानकमार को भी टाइगर रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और देखेंगे तो भैरमगढ़ और पामेड़, यहाँ पे भी जो है वन भैंसा हमने देखा था इंद्रावती में, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में वन भैंसों का संरक्षण, तो यहाँ भी वन भैंसा है ना, और बड़े जीव जिनके 4 पैर होंगे, जैसे कि बाघ हो गया, वन भैंसा, ये सब मिलेंगे। वन भैंसों का संरक्षण आपका उदयंती अभ्यारण्य में भी किया जा रहा है। यहाँ गोमर्दा में सोन कुत्ता मिल गया, बादलखोल सबसे छोटा, ठीक है, आपका सबसे बड़ा में हो गया तमोर पिंगला, ठीक है। ये जो है आपके 11 राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाते हैं। कुछ अगर आपको पूछा जाएगा कि बड़े से छोटे क्रम में जमाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा हमने देख लिया था, क्या था सबसे बड़ा, कौन सा था, तमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी तमोर पिंगला अभ्यारण्य, ठीक है। सबसे बड़ा क्रम, बड़ा अगर बोला जाएगा तो तमोर
आपको याद रखना है सीता नदी, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय जो है अभ्यारण्य भी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा अगर पूछा जाएगा तो तीसरा जो है आपका हो जाता है अचानक मार्ग, अचानक मार्ग हो जाता है तीसरा बड़ा। उसके बाद चौथे नंबर का जो है हमारा हो जाता है, चौथे नंबर का हो जाता है सेमर सूद। ठीक है, इसके बाद और भी बाकी हैं, और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो हमने सबसे छोटा किसको देखा है, जसपुर वाला बादलपुर को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।